Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel. Today we will discuss about salary tax under section 149 and how we will get tax credits under various sections. सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। और साथ ही बेल आइकन जो कि नोटिफिकेशंस के लिए होता है उसको भी क्लिक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी है क्या। एज़ पर लॉ सैलरी वो चीज़ है जिसमें यानी सैलरी ना सिर्फ हमारी एक वही अमाउंट है जो हमें मंथली मिलती है, बल्कि उसमें वो तमाम तर बेनिफिट्स हैं जो हमें सैलरी की मद में मिलते हैं। जैसे हमारा मेडिकल अलाउंस हो गया, एकोमोडेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, इस तरह के जितने भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो सारे के सारे सैलरी की कैटेगरी में आएंगे। और जब भी उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी तो उसमें न सिर्फ सैलरी की एक अमाउंट बल्कि जो आपको उसके साथ बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी टैक्सेबल होते हैं। सिर्फ एक गुंजाइश ये है कि अगर आप मेडिकल अलाउंस और इंश्योरेंस अलाउंस यानी इंश्योरेंस वगैरह दोनों चीज़ें आप लेते हैं तो इन दोनों में से एक चीज़ टैक्सेबल होगी, दूसरी जो है उसके ऊपर टैक्स विदल्ट नहीं होगा। इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सैलरी के जो सैलरी के जो टैक्स रेट है, टैक्स स्लैब्स जो हैं वो क्या हैं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम टैक्स क्रेडिट जो है वो कैसे ले सकते हैं। टैक्स चोर नहीं बल्कि लीगली हम कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। जो टैक्स ईयर 2021 है, इसमें अगर आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख रुपए या उससे कम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन जो ही आप 6 लाख क्रॉस करेंगे, जैसे आपके सामने ये स्लाइड में शो हो रहा है, 600,000 से अबव जितनी भी अमाउंट होगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज आपकी सैलरी ड्यूरिंग द ईयर 700,000 है, आपकी सैलरी 700,000 पूरी की पूरी टैक्सेबल नहीं है, बल्कि जो 1 लाख 6 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। आपका यानी 1 लाख के ऊपर 5% टैक्स ड्यूरिंग द ईयर विदल्ट होगा। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है, 12 लाख से ज़्यादा है, 12 और 18 लाख के दरमियान में है, तो आपके जो टैक्स बनेगा सैलरी के ऊपर वो 30,000 रुपये पर annum। हर साल जुलाई में जो नया बजट पेश होता है उसी के साथ टैक्स में कुछ चेंजेस भी की जाती हैं। उसमें फिर हर दफ़ा जो ये तकरीबन चेंज हो जाता है। 2021 से पहले यानी जो टैक्स ईयर 2020 गुजरा है उसमें मिनिमम सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए थी। जो ही आप 4 लाख रुपए की सैलरी क्रॉस करते थे तो आप टैक्सेबल हो जाते थे। लेकिन 2021 में 6 लाख की सैलरी जो है, 6 लाख तक सैलरी वो टैक्सेबल नहीं है, और जो ही आप 6 लाख रुपए क्रॉस करेंगे तो आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट रहेगी और जो उसके ऊपर की अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसके ऊपर फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं। हमें जो लॉ है वो ये अलाउ करता है कि आप ना सिर्फ साल के एंड पे आप खा फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, अगर आप फाइलर होंगे तो फिर आपको साल के एंड पे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें जो टैक्स क्रेडिट आएगा उसका रिफंड आप एफबीआर से डिमांड कर सकते हैं। एफबीआर से आप रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक रिफंड फॉर्म है वो जमा करवाना होता है, उसके साथ कुछ एविडेंसेस वगैरह भी आपको जमा करवाने होते हैं। लेकिन लॉ हमें एक और छूट भी देता है, वो ये है कि अगर आपकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल है, आप खा फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपके जो घर का कनेक्शन है, सपोज टेलीफोन का है या कुछ और, उसके हवाले से बहरहाल मैं डिटेल बात अगली स्लाइड में करने जा रहा हूँ, वो आप अपने एम्प्लॉयर को यानी कि आपका जो पेरोल ऑफिसर है उसको आप देंगे। एक पूरा एक प्रोसीजर है, मैं बता भी देता हूँ। वो आप देंगे तो आपकी जो सैलरी में सपोज आपकी सैलरी से सालाना 3,000 रुपये टैक्स की मद में डिडक्ट हो रहा है, जबकि मुख्तलिफ सोर्सेज से आपका टैक्स जो है वो 3,000 रुपये डिडक्ट हो रहा है, तो फिर आपका वो टैक्स सैलरी की मद में से विदहल्ड नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आपको उसके ऊपर क्रेडिट मिल जाएगा।
आपको सैलरी की मद में 3000 का एक्स्ट्रा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके जो दीगर ज़राए से आपका टैक्स जमा हो रहा है, वो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। अब वो कौन-कौन से ज़राए हैं, वो देखते हैं इंशाल्लाह। इसमें सपोज़ आपका कोई पेंशन फंड मेंटेन आपने किया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर आपने उसमें से कोई अमाउंट विथड्रॉ करवाई है, तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आप अपने एम्प्लॉयर को दे दें, तो वो आपकी सैलरी में से जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा है उसको कम कर देगा। इसी तरह से बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे जो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, टेलीफोन बिल पे जो आप टैक्स दे रहे हैं, आप जो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह से वो हाँ प्रीपेड है या पोस्ट पेड है जो भी है, उन दोनों के टैक्सेस जो हैं उस टैक्स सर्टिफिकेट के साथ आप जमा करवाएंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फिर एयर टिकट अगर आप अपने ज़ाती जो है वो ट्रैवल करते हैं, उसके लिए आप एयर टिकट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के ट्यूशन फ़ी अगर जमा करवाते हैं और उसके ऊपर टैक्स जमा करवाते हैं, तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे, यानी अपने पेरोल ऑफिसर को देंगे, तो आपकी सैलरी में से जो टैक्स विदल्ड हो रहा है उसमें एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, जैसे फाइलर के लिए तो खैर टैक्स नहीं है अगर आप कैश विड्रॉ करवाएंगे, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 0.6 1 लाख के ऊपर विदल्ड होगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर 600 रुपये आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ फंक्शंस और गैदरिंग्स में जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे शादी वगैरह आपके बेटे की होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो टैक्स इस दफ़ा आपका पे हो रहा है, इस दफ़ा विदहेल्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वही आप ड्यूरिंग द ईयर ही एडजस्ट करवा सकते हैं। यानी कि टैक्स ईयर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम टैक्स ईयर 2021 को देखें, तो जुलाई 2020 से ये टैक्स ईयर शुरू हो जाता है और जून 2021 में ये क्लोज़ हो जाएगा। जब भी आप अपना टैक्स सैलरी के मद में एडजस्ट करवाना चाहेंगे, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर का ख्याल रखना है। यानी कि अगर आप जनवरी में जाकर अपने पेरोल ऑफिसर को दे देते हैं कि जनाब ये मेरा टैक्स जो है वो जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक ये टैक्स विदहेल्ड हुआ है। आप ये वाली अमाउंट मेरी जो सैलरी के अगेंस्ट आप टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं उसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनवरी 2021 में अपने पेरोल ऑफिसर को ये कहते हैं कि मेरा जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक ये टैक्स विदहेल्ड हुआ है, तो आप इसको मेरी सैलरी के जो टैक्स है उसमें एडजस्ट कर दें, तो वो आप नहीं करवा सकते। उसके लिए फिर आपको एफबीआर में ही जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको रिफंड लेना पड़ेगा। ये जो एम्प्लॉयर जो टैक्स आपका एडजस्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है वो एडजस्ट कर सकता है। ये कुछ कैटेगरीज़ थी जहाँ से अगर आपका टैक्स विदहेल्ड होता है, तो इसमें इनके सर्टिफिकेट्स आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे, तो वो आपकी सैलरी में से जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा है, उसमें एडजस्ट कर देंगे। अब कैसे एडजस्ट करवाना है, उसका तरीकाकार ये है, एफबीआर की वेबसाइट पे एक फॉर्म है IT3, इनकम टैक्स 3 फॉर्म इसको कहते हैं, डिक्लेरेशन बाय सैलरीड पर्सन। ये जो भी सैलरीड पर्सन है, सपोज़ मैं अगर कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी जो है वो अगर 6 लाख से ऊपर है और मेरी सैलरी में से एनुअली एनुअली 3000 रुपये विदहेल्ड हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ मैंने अपने घर में अगर टेलीफोन का बिल लगाया हुआ है, जिसमें से मैं एनुअली 3000 रुपये टैक्स की मद में पे कर रहा हूँ, तो मैं IT3 फॉर्म के साथ पीटीसीआर से टैक्स सर्टिफिकेट लेकर अपने जो पेरोल ऑफिसर है ड्यूरिंग द ईयर उसको दूंगा। वो उसकी बेस पे फिर मेरी सैलरी में से अगर 3000 टैक्स डिडक्ट होना था तो वो डिडक्ट नहीं करेगा, बल्कि मुझे पूरी की पूरी जो सैलरी सपोज अगर 7 लाख रुपए है, तो मुझे साल के दौरान पूरी की पूरी 7 लाख सैलरी मिलेगी। इसी तरह से यानी ये दो चीज़ें इसमें होनी चाहिए कि एक तो ड्यूरिंग द ईयर के टैक्सेस होने चाहिए और दूसरा जितने भी टैक्स विदहेल्ड हुए हैं वो आपके अपने CNAC के अगेंस्ट विदहेल्ड होने चाहिए। अगर मैंने घर में पीटीसीएल का कनेक्शन लगवाया हुआ है और वो कनेक्शन मेरे बेटे के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है, तो मैं उसका टैक्स क्रेडिट किसी सूरत नहीं ले सकता। मुझे तभी टैक्स क्रेडिट मिलेगा जब वो पीटीसीएल का कनेक्शन मेरे अपने नाम पे होगा।
IT3 फॉर्म का ये फॉर्मेट है। इसमें एम्प्लॉइज़ जो है वो अपना अगर एनटीएन है उसको रजिस्टर्ड है तो फिर एनटीएन दे दे, अदरवाइज़ सीएनएससी नंबर दे दे, टैक्स ईयर मेंशन कर दें। एम्प्लॉइज़ नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन वगैरह, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे आ जाए तो ये कैटेगरी आ रही है कि कौन सी कैटेगरी है। मोबाइल फ़ोन बिल है आपका, मोबाइल फ़ोन बिल अगर है तो उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो आप डाल देंगे। मोटर व्हीकल टैक्स है, कैश विथड्रॉ पे जो टैक्स है वो आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन डेट यानी जो आपका बैंक प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स विथहेल्ड होता है वो आ जाएगा। ये सारी डिटेल आप लिखेंगे और इसी के साथ आप इनके सर्टिफिकेट्स हार्ड कॉपी जो है वो अपने पेरोल ऑफिसर को देंगे, तो वो आपकी सैलरी के अगेंस्ट उस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। ये था एक छोटा-सा टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली जो सैलरीड पर्सन है उनको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो डबल टैक्सेस दे रहे होते हैं। एक तरफ वो घर में इस तरह के मुख्तलिफ कनेक्शंस पे टैक्स दे रहे होते हैं, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस पे टैक्सेस दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसकी सैलरी में से भी टैक्स विथहेल्ड हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने चाहा कि मुझे अगर ये किसी का फ़ायदा हो जाए तो अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने इसके ऊपर प्रेज़ेंटेशन बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और बाकी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएँ वो उनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।